बहुत सारे वाद हैं, बहुत से विवाद, मुद्दे हैं, बहस है और है संवाद। कहीं तारीफ है तो कहीं आलोचना, लेकिन सच क्या है ये तो सिर्फ आपको है सोचना। तो आज बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने कहीं ना कहीं हमें ये सहनशीलता दी है, ये टॉलरेंस दी है कि हम अपने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत कह सकें। क्यों? क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें नहीं होती तो इतनी सारी परंपराएं, इतनी प्रथाएं, इतनी सांस्कृतिक विरासत, इतनी अलग अलग तरह की लोकगीत या अलग अलग तरह की लोकोक्तियाँ, ये सारी की सारी नहीं होती। तो ये सारी थी और इनकी वजह से हमारे अंदर इतनी विविधता आई, और विविधता के बावजूद हम एकता में रहे। एकता में इसीलिए रहे क्योंकि हमारे अंदर संवेदनशीलता थी, हमारे अंदर सहनशीलता थी और हम हर चीज़ को टॉलरेट कर लेते थे। अब टॉलरेट पहले कर लेते थे और आज नहीं कर पा रहे, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि पहले वक्ता कम होते थे, श्रोता ज़्यादा होते थे, लेकिन अब श्रोता कम है और वक्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर कोई वक्ता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं और आपकी जो पोस्ट है वो वायरल हो जाती है और आप अपना जो एक्सप्रेशन है, अपनी अभिव्यक्ति जो है बहुत लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ये जो फ्रीडम हमें बढ़ता जा रहा है हमारे लिए, ये फ्रीडम हमें कहीं ना कहीं एक तानाशाही दे देता है बोलने की, और हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि बोलना हम बचपन से सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये हम बड़े होने तक नहीं सीख पाते। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलने की, ये तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। तो हम जो भी बोलते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर हम सच कहें तो ये जो फंडामेंटल राइट है, यानी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये राइट कम और फंडामेंटल ड्यूटी ज़्यादा है। क्योंकि जो बोलते हैं उससे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की अखंडता, एकता, सौहार्द, शांति, इस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो ना पड़े। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जैसा हम कह रहे थे कि हम वक्ता जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, श्रोता कम हो गए हैं, तो इसका रीज़न एक सोशल मीडिया भी है। और सोशल मीडिया पे क्योंकि हमें लिबर्टी मिल गई है कि हम कुछ भी कह देते हैं और वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, इसीलिए हमारी ये जो रीज़न है ये बात समझने का, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना जो राइट्स होते हैं, अब वो राइट्स को कर्व करना भी ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आप एब्सोल्यूट राइट्स किसी को नहीं दे सकते। इसीलिए फंडामेंटल राइट में 19(1) जहाँ हमें लिबर्टी देता है, वहीं 19(b) हमें ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ हिंसा को बढ़ावा दे रही है या फिर अराजकता को बढ़ावा देती है या फिर देश के सौहार्द और शांति को कहीं भी अफेक्ट करती है, तो वो चीज़ जो है वो हमारे इस राइट को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देती है। लेकिन सोचने की बात ये भी है कि क्या बाहर से एनफोर्समेंट होने से ही हम किसी बात को समझेंगे या उस पर अमल करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अंदर इतना डिसिप्लिन हो, इतना अनुशासन हो कि बाहर के जो लॉज हैं उनकी ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, लॉ बनाया क्यों जाता है? लॉ इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि लोग अपने आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना लॉ बनाए या बिना लॉ के एनफोर्समेंट के हम उन चीज़ों को अपने आप फॉलो करें जो हमारे लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, क्योंकि हम इस समाज का, इस देश का हिस्सा हैं। हम जो आसपास पूरी मानवता का हिस्सा हैं, सब लोग हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। तो जब सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कड़ी की तरह बंधे हुए हैं, तो एक परिवार है, और उस परिवार में अगर एक भी व्यक्ति एक स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट से बाकी सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बात को समझना, इस बात को समझना और इससे सीख लेना कि हर फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जुड़ी हुई हैं, और ड्यूटीज़ एनफोर्स करके नहीं ली जाती। ड्यूटीज़ का मतलब है कि अपना अनुशासन हमारा ऐसा हो जिससे कि हम उस बात को समझें और उसे अपनी मर्ज़ी से फॉलो करें, ना कि इसलिए कि क्योंकि ऐसा लॉ है, क्योंकि इसके लिए पनिशमेंट है, क्योंकि इसके लिए सज़ा है, तो हमें फॉलो करना ज़रूरी है। तो आपने इस वीडियो के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।